कविता है अकाल और उसके बाद नागार्जुन की कविता है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की कश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। नागार्जुन की यह कविता अकाल के बाद होने वाली त्रासदी को दर्शाती है। घर में अनाज न आने से भोजन नहीं बन रहा है, उसकी वजह से चूल्हा और चक्की दोनों उदास हो गए। अकाल की त्रासदी को दर्शाया गया है कि जहाँ भोजन का अभाव है, घर में निराशा फैली हुई है। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, अर्थात मानव ही नहीं पशु पक्षी भी प्रभावित हो गए हैं। कमजोरी और निष्क्रिय का कारण निराशा से निराश है। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, अर्थात घर में केवल छिपकलियों की हलचल है। मनुष्य का जीवन गतिहीन हो गया है। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, अर्थात चूहों की भी हालत खराब है भोजन ना मिलने की वजह से। कई दिनों के बाद घर में दाना आया। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। धुआं आशा का प्रतीक बन गया है, जो घर में भोजन बनने का संकेत है। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। सभी के आंखों में चमक आ गई है और उत्साह आ गया है। कई कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद, अर्थात कौवा भी अब सक्रिय हो गया है और उत्साहित है। नागार्जुन की यह कविता अकाल के बाद होने वाली त्रासदी और मानव के साथ साथ पशु पक्षी पर्यावरण सभी का प्रभाव का दर्शाता है। सभी के संघर्ष को दिखाता है। धन्यवाद दोस्तों।